प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले अध्ययन में हमने आराधना के निश्चित भजन को देखा था, जो भजन 100 में से था। भजन संहिता में अगला जो आराधना भजन है वो भजन 107 है। इस भजन 107 में आराधना के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और भी अनेक भजन हैं जो इसी प्रकार से हैं। वे न केवल एक आराधना भजन हैं, परंतु वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। भजन 107 एक बड़ा भजन है। इसके कई भाग हैं, परंतु संपूर्ण भजन में जो विषय है एक साथ चलता है, वो एक भजन संग्रह के जैसा है, जो 5 पद में है। और इस प्रकार से है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो यहोवा मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। मित्र, इस भजन का विषय यही है, अर्थात मनुष्य यहोवा का धन्यवाद करे, क्योंकि वह भला है। उन आश्चर्य कर्मों के कारण और उसने जो मनुष्य के लिए उद्धार का कार्य किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करे। सो इस भजन का मुख्य संदेश यही है। जब प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा किया, तो केवल एक ने ही वापस आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया, और वह सामरी था। यीशु ने कहा, क्या मैंने 10 कोढ़ी को चंगा नहीं किया? और 9 कहाँ गए? मित्र, मैं सोचता हूं कि यीशु हमसे कहता है कि 90% लोग जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, वे कभी भी लौट कर नहीं आते और अपने उद्धार पाने के बाद मेरा धन्यवाद नहीं करते। वे आराधना करने वाले कभी नहीं बने, परंतु वो लेने वाले बने। जब वे अपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किए, तब वे कभी वापस आकर प्रभु यीशु का धन्यवाद नहीं किए। प्रभु ने प्रश्न पूछकर कहा कि वे 9 कहाँ हैं? श्रोता मित्र, क्या ये प्रश्न हमें लगता है? भजन 107 का जो विषय उन 90% लोगों की ओर संकेतित करता है, जो अपने उद्धार के लिए परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करते। सो ये भजन बार बार हमें प्रोत्साहित करता है कि जो यहोवा के छुड़ाए हुए हैं, वे यहोवा का धन्यवाद करें। छुटकारे का मतलब, जैसे हमने रूत की पुस्तक में देखा था, कि कैसे जीवन के पाप से वापस आते हैं। प्रायः एक समय आप परमेश्वर के थे और आदम के जैसे हम सब ने पाप किया। फिर हम पाप करके परमेश्वर से अलग हो गए। सो हमें परमेश्वर के पास वापस आना था। छुटकारे का मतलब यही है। इस छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जिसे इस भजन में प्रत्येक 5 पद के बाद दर्शाया गया है। अच्छे संशोधन का अनुवाद इस भजन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस भजन के पहले भाग में छुटकारे का इस तरह से वर्णन किया गया है, जैसे कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए हैं और हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया है। इस भजन के प्रथम भाग के अनुसार हम जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटक रहे थे और भूख व प्यास के मारे हमारे प्राण विकल हो गए थे। तब हम पढ़ते हैं कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। सो ये उद्धार या छुटकारे को प्रकट करता है। जब हम उस खोई हुई भीड़ के समान परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो वह हमें जंगल के मरुभूमि की मार्ग से और भूख व प्यास से छुटकारा दिलाता है, और फिर वह हमें ठीक मार्ग पर अगुवाई करता है। जिस प्रकार इस्राएली प्रजा मिस्र से छुटकारा प्राप्त किए और प्रतिज्ञा की देश की ओर जाने के लिए अगुवाई प्राप्त किए, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें ठीक मार्ग में चलाना चाहता है। सो छुटकारे के विषय को बताने के बाद भजनकार
पद 8 में प्रोत्साहित करते हुए कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मित्र, इस महान भजन में भजनकार 5 बार पुकार उठता है और कहता है, जो लोग परमेश्वर के पास वापस आते हैं वे अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर इस छुटकारे भजन के दूसरे भाग में भजनकार एक अलग प्रकार के भटकाव के विषय में बताता है। वह इस प्रकार से वर्णन करता है कि छुटकारा पाए हुए लोग परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करने लगे। वे उद्धार व छुटकारा पाए, परंतु उड़ाऊ पुत्र के समान वे विद्रोही हो गए और दूर देश में चले गए। वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले गए और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनका कोई सहायक न मिला। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र दूर देश चला गया और अपना सब कुछ खर्च कर डाला, तब उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर जब वह अपने आपे में आया तो अपने पिता के पास वापस जाने का निर्णय किया। हम पढ़ते हैं कि ये लोग भी उसी प्रकार अपने संकट के समय में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया और अंधियारे और मृत्यु की छाया में से उनको निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। फिर हम 15 पद में उसी वचन को देखते हैं जो 4 बार इस सुंदर भजन में दोहराया गया है, अर्थात लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। फिर इस छुटकारे भजन के तीसरे भाग में एक और प्रकार के भटकाव के विषय में बताया गया है। लूका के 4 अध्याय 18 पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो उसके सेवा और सेवा करने के तरीके के उद्देश्य का वर्णन करता है। यशायाह की पुस्तक को उद्धृत करते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मित्र, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का सारांश यही है और जैसा उसने कहा था वैसा उसने किया भी। सो भजन 107 में हम देखते हैं कि वो भटके हुए लोगों के विषय में 3 श्रेणी में वर्णन करता है। पहले भाग में हमने देखा कि वे भटक गए हैं। दूसरे भाग में वे बंधुआई में पड़े हुए हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें छुटकारे की आवश्यकता है और जब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी तब उसने उनका उद्धार किया। तीसरे भाग में जिस विषय पर वर्णन किया गया है उसे प्रभु यीशु मसीह ने कुचले हुए लोग कहा है। ये लोग अपने स्वयं के पाप के कारण कुचले हुए हैं। भजनकार लिखता है कि मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। मित्र, कभी कभी हमारा दुख सहना हमारे पाप का परिणाम होता है, पर जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक में देखा कि यह हमेशा नहीं होता, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होगा और ये भी नहीं कह सकते कि कभी कभी होगा, परंतु तीसरा भाग कहता है कि जब वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सो मित्र, परमेश्वर जो हमारा महान उद्धार करता है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारा उद्धार करता है, हमें चंगा करता है। इस प्रकार भजन 107 एक अच्छा भजन है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि परमेश्वर लोगों को कैसे छुटकारा प्रदान करता है। वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई प्रदान करता है। सो परमेश्वर के वचन में यह एक अच्छी बात है। मित्र, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में चंगा करने की सामर्थ है। जैसे हमने भजन 19 में देखा था कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है और उसमें चंगा करने की सामर्थ है। एक पास्टर होने के नाते
मैं इसे अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को बदल देता है और उन्हें सब रोगों से चंगा भी करता है। मैं एक ऐसे जवान को जानता हूं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और एक बड़े अस्पताल में भर्ती था। उसके परिवार वालों ने उसके पीछे लाखों रुपये कई वर्षों से खर्च करते आ रहे थे, परंतु वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हमने उसके विषय में सुना और इस बाइबल सर्वेक्षण की पुस्तिका उसे भेज दिए और साथ ही साथ उसे टेप में रिकॉर्ड करके उसके कैसेट को भी उसके पास भेज दिए। वह उसे सुना और उसे कुछ ही दिनों में चंगाई मिल गई। मित्र, परमेश्वर अपने वचन को लोगों तक भेजकर उन्हें चंगाई प्रदान करता है, फिर वह कुचले हुओं को छुड़ाता है। लोग अपने अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं, वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं, तो परमेश्वर सकीती से उनका उद्धार करता है और अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। फिर 21 पद में लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो यहोवा मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और यदि कोई अपने पाप में स्वभाव से छुटकारा पाया है, पाप की गुलामी से स्वतंत्र हुआ है, तो वह परमेश्वर की ओर फिरे और उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। अंत में छुटकारे की जो अंतिम श्रेणी इस भजन में है वो बहुत सुंदर है। अंधे, बंधुए व कुचले हुओं के विषय में वर्णन करने के बाद भजनकार धन्य पुरुष के छुटकारे के विषय में बताता है। मैं उन लोगों के विषय नहीं जानता जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती हैं। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं। मित्र, जो लोग महासागर में व्यापार करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पास विश्वास का वरदान होता है। वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पर जब वे संकट में होते हैं और यहोवा की दुहाई देते हैं तो वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और तरंगें बैठ जाती है। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर की करुणा और उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, उसके उद्धार व छुटकारे के कार्य के लिए जो आपके जीवन के लिए उसने किया है, उसका कभी धन्यवाद किए हैं? यदि नहीं तो अवश्य करें। भजन 107 एक आराधना भजन है जो हमें प्रोत्साहित करता है। प्रभु परमेश्वर इन वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।